तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? क्यों? क्योंकि अब तलफ्फुज थोड़ा फुस है। जो मैंने यहाँ पे गाना गाया था ना, उसके जो बोल थे उनको मैंने सही से उसका उच्चारण नहीं किया था, सही से प्रोनाउंस नहीं किया था, तो पूरे गाने की ना वॉट लग गई। ऐसा ही होता है जब आप इंग्लिश बोल रहे होते लेकिन आप उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का वो गलत कर रहे होते हो। तो आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल कितना है ये आपको आज पता लगेगा इस टेस्ट से। साथ ही साथ जो भी आप वर्ड्स आमतौर पे गलत बोल रहे होते हो वो भी मैं हाथों हाथ आपको सही करा दूंगा। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजेदार रहने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपके सामने एक एक करके कुछ वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को आपको अपने मन में प्रोनाउंस करना है, फिर मैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा। जितने वर्ड्स आपके सही निकले वो आपको याद रखना है, और हाँ चीटिंग नहीं करनी, जो चीटिंग करेगा उसके कमरे में रात को भूत आएगा। हाँ। पहला वर्ड है ये, इसे पढ़ते हैं वुमन। वुमन, जब एक औरत की बात होती है तो वो वुमन पढ़ा जाता है, लेकिन अगर इसका प्लूरल हो जाता है WOMEN हो जाता है तो ये पढ़ा जाता है विमेन। विमेन। द नेक्स्ट वर्ड इज, ये पढ़ा जाता है वर। बहुत सारे लोग इसको वेयर पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है, बल्कि वेयर की जहां तक बात है WH फैमिली में होता है एक वर्ड वेयर जिसमें भी R साइलेंट होता है, ये पढ़ा जाता है वेयर। ऐसे ही वाई, वाई नहीं होता, उसमें H साइलेंट होता है, वो वाई होता है। ऐसे ही हु, ये वू नहीं होता, हु होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीथ। ब्रीथ, ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है जिसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो पढ़ा जाता है ब्रेथ। ब्रेथ। द नेक्स्ट वर्ड इज डिटरमाइन। नो, इट इज डिटरमिन। डिटरमिन, याद रखिएगा ये डिटरमाइन नहीं होता, ये होता है डिटरमिन, डिटरमिनर। इस तरह से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फॉलोइंग। इट इज फॉलोइंग। फॉलोइंग। अगला है ज्वेलरी। 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 The next word is घोस्ट। ओहो, घोस्ट तो तब आएगा जब आप चीटिंग करोगे सही आंसर बताने में। इसको पढ़ते हैं गोस्ट, क्योंकि H इसके अंदर साइलेंट होता है। क्या पढ़ा जाएगा? गोस्ट। तो ईमानदार रहना, ईमानदारी से सही आंसर मुझे बताना। इस वाले में सब मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखना। ये पढ़ा जाता है व्हीकल। नो, ये होता है व्हीकल। व्हीकल, याद रखिएगा व्हीकल किसी भी एक्सेंट के अंदर करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। द नेक्स्ट वर्ड इज, ये पढ़ा जाता है डिजर्ट। डिजर्ट मतलब होता है जो खाने के बाद कुछ भी मीठा खाते हैं, चाहे आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, मिठाई हो गई, वो होती है हमारी डिजर्ट। लेकिन अगर इसी के अंदर थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर दी जाए तो ये वर्ड बन जाता है डेजर्ट, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। तो याद रखिएगा दोनों वर्ड बिल्कुल मिलते जुलते हैं लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन काफी अलग है। अगला वर्ड है, क्या बोलते हो इसको? पुलिस। नहीं, पुलिस नहीं होता, ये होता है पुलिस। पुलिस, ऐसे इसको बोला जाता है। तो आप प्लीज भी ना बोलो, पुलिस भी बोल दोगे, हल्की उकी मात्रा लगा भी दोगे, वो भी करेक्ट होगा, लेकिन पुलिस बिल्कुल मत बोलना। द नेक्स्ट वर्ड इज टेक्नोलॉजी। गलत होता है, ये पढ़ा जाएगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ये जो लॉजी वर्ड होता है ना, किसी चीज की स्टडी को कहते हैं, नॉलेज को, है ना। इसी तरह से बहुत सारे आपको इस तरह के वर्ड सुनने को मिलते हैं, तो उन सभी का ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन ऐसे रहता है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, ऐसे ही इकोलॉजी, इस तरह से हम इन लॉजी वालों को प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, इसको क्या पढ़ोगे? कंफ्यूजन नहीं होता ना, कंफ्यूजन होता है, दोनों ही तरह से ये गलत है। इसको पढ़ा जाता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। इसी तरह से जितने भी SION लास्ट में आते हैं वर्ड के, तो ये सभी ऐसे ही बनते हैं, जैसे कंफ्यूजन हो गया, डिसीजन हो गया, विजन हो गया, टेलीविजन हो गया। तो मतलब हल्का सा झा मिला मिलू के एकदम मिलावट करके आपको बोलना होता है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, बोलने लगोगे, बोलो मेरे साथ, कंफ्यूजन। हाँ, इस तरह से बोलने से फायदा क्या होगा? इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा भाई। चांद तारे तोड़ के लाने की जब बात कहोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि सच में तोड़ के ला सकता है। बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं।
कंसाइंस, नो, ये होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस इसका मतलब होता है जमीर, आपकी जो अंतरात्मा होती है ना, जो जमीर होता है आपका खुद का, उसको बोला जाता है कॉन्शियस। द नेक्स्ट वर्ड इज, ये पढ़ा जाता है शिवलरी। शिवलरी, वो गाना था ना, तेरी झलक शर्फी, शिवलरी। हाँ, ये वही शिवलरी है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इंसान, जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो। हिंदी में बोले तो बहुत ज्यादा जिसके अंदर शौर्य होता है ना, उसको बोलते हैं शिवलरी, है ना। बिजार्रे, नो, ये होता है बिजा। इसमें जो लास्ट के जो आर है ना, वो साइलेंट ही रहते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब होता है बहुत अनयूजुअल, बहुत ही बेतुकी सी कोई चीज आप देख लेते हो ना, बहुत स्ट्रेंज, उसको बोल देते हैं बिजा। द नेक्स्ट वर्ड इज सबटाश। सबटाश इसका मतलब होता है कोई तोड़फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना, किसी भी अपने पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री फायदे के लिए, उसको बोलते हैं सबटाश। बहुत ही मजेदार है ये वर्ड, ध्यान से देखना। इसे ज्यादातर लोग पढ़ते हैं यूजुअल या फिर यूजुअली, जो कि गलत होता है। ये होता है यूजुअल, यूजुअली। अगला वर्ड है ये, क्या पढ़ोगे इसको? एक्सपोजर? नहीं नहीं नहीं, एक्सपोजर नहीं 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 नहीं, ये पढ़ा जाता है एक्सपोजर। इसमें भी जर नहीं बोलना, जर बोलना। इसका मतलब यही होता है कि जब हम कहते हैं कि हम इस चीज को ना खुलबंद नहीं पाए, इसको ना हम ठीक से देख नहीं पाए, अंदाजा नहीं हो पाया, एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया, हमें इस चीज का अटेंशन नहीं मिल पाया, तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपोजर। द नेक्स्ट वर्ड इज सेलिब्रिटी। ये तो मुझे पक्का पता है ना, नहीं, ये पढ़ा जाता है सेलिब्रिटी। क्या होता है? सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी, काफी फर्क है। फर्क किस चीज का है? आपके इंप्रेशन का। इंप्रेशन अच्छा आएगा, सेलिब्रिटी बोलना है। द नेक्स्ट वर्ड इज, जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं ना, तो एक अनाउंसमेंट होती है कि फास्टन योर सीट बेल्ट। फास्टन योर सीट बेल्ट नहीं होता, इसमें टी साइलेंट होता है और हमें पता नहीं होता, तो क्या बोलना है इसको? फासन। जब कोई आपसे पैसे उधार लेके भाग जाता है, वो पैसा मर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेब बोलते हैं। बैड डेब हो जाता है वो। नहीं 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 नहीं, बी साइलेंट होता है, ये पढ़ा जाता है बैड डेट। डेट क्या होता है? ये डेट पढ़ा जाता है। जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो हम गेम को क्या कहते हैं? क्या कर दो? हाँ, ये वर्ड बोलते हैं, क्या? पाउज कर दो। नहीं, गलत होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है पोज। क्या होता है? गेम को क्या कर दो? पोज कर दो, यानी रोक दो, ठहरा दो। द नेक्स्ट वर्ड इज, क्या पढ़ोगे इसको? ये पढ़ा जाएगा क्वायर। क्वायर इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यानी सिंगर्स के किसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ हाँ मुझे पता है, इसका मीनिंग आपको पता है। इसका मतलब होता है तलवार, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सोर्ड। क्या बोलते हैं? सोर्ड। इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज यॉच। नो, ये पढ़ा जाता है यॉट। इसका मतलब होता है नौका। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका? हाँ, पढ़ तो सही रहे हो, लेकिन क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? एविल। नो, ये पढ़ा जाता है ईवल। ईवल का मतलब होता है बुराई। अगला वर्ड है सार। इसके अंदर आर साइलेंट होता है, तो पूरा ऐसे ही पढ़ो जैसे पढ़ने वाले हो आप सावर, लेकिन उसका आर हटा दो, तो क्या पढ़ा जाएगा? सार। सा, इसका मतलब होता है खट्टा। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ये पढ़ा जाता है नीश। नीश का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज या एक ही तरह के लोग मौजूद होते हैं और वो बिल्कुल फिट बैठ रहे होते हैं उसी जगह पे, तो उसे कहा जाता है नीश। ये किस चीज का क्या है? एक नीश है, मतलब वो सारी चीजों का वहां एक ग्रुप बना हुआ है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, उनका क्या है? पर्टिकुलर नीश। तो ये नीचे नहीं पढ़ा जाता, ये पढ़ा जाएगा नीश। द नेक्स्ट वर्ड इज
ये पढ़ा जाएगा सटल, इसमें बी साइलेंट होता है। सटल का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा और मुश्किल, मतलब वो इतना छोटा है कि बहुत ही मुश्किल है कुछ भी अंदाजा लगाना। इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर तभी करते हैं जब कोई भी काम ऐसा होता है, कोई ऐसी बात होती है जो होती तो बहुत छोटी सी है लेकिन उससे ना कुछ पूरा नतीजा नहीं निकाला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई बैट्समैन खेल रहा है, बॉल डाली, बॉल के अंदर वेरिएशन किया गया लेकिन वो सटल वेरिएशन था, बहुत ही छोटा सा वेरिएशन था कि बैट्समैन समझ ही नहीं पाया और वो आउट हो गया। अब ये वर्ड क्या है, ये तो आपको पता ही है, क्या पढ़ा जाता है ये? क्लोथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब होता है कपड़ा, लेकिन अगर इसके साथ में ईएस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा ये? अब ये क्लोथ्स नहीं बना जाएगा, अब ये बनेगा क्लोथ्स। क्या पढ़ा जाएगा? क्लोथ्स। द इसकी आवाज निकल के आएगी। दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना है, जो क्लोथ होता है ना कपड़ा, वो खाली कपड़ा होता है, और क्लोथ्स की जब हम बात करते हैं वो रेडीमेड जो बन चुका होता है, जो गारमेंट्स होते हैं, शर्ट पैंट फ्रॉक कमीजें, इनको हम बोलते हैं क्या? क्लोथ्स। ये डिफरेंस है, बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, याद रखो। तो दोस्तों अब बारी है रिजल्ट्स की। अब पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है। अगर आपने इन 30 सवालों में से 10 या से कम सवालों के सही जवाब दिए थे, सही प्रोनाउंसिएशन आपने किया था, इसका मतलब आपका बेसिक लेवल है। बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आप जितना भी सीखोगे सही सीखोगे, आप कुछ गलतियां कर ही नहीं पाओगे। आपको करना क्या है इंप्रूवमेंट के लिए? आपको जितनी भी इंग्लिश की वोकैबुलरी आती है ना, उसे एक जगह लिख लेना। लिख लिया? गूगल उठाना, गूगल पे उन सारे वर्ड्स को सुनना, टन 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 करके सुनते रहना, 4 बार सुनना, 10 बार सुनना, हो सके तो उसे अपनी ही भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में लिख लेना उनका प्रोनाउंसिएशन, और उन्हें याद कर लेना। कर पाओगे? देखो कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। अब बात करते हैं उनकी जिनके 10 से ज्यादा लेकिन 20 से कम क्वेश्चन के आंसर सही थे, सही प्रोनाउंस उन्होंने किया था, 20 से कम थे। हैं? उनको क्या करने की जरूरत है? पहली बात तो मुबारक हो भाई, आप बिगिनर लेवल से तो ऊपर आ चुके हो। आपको करना यह है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो भी आप नॉवेल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन अपने आसपास, आपके पास जो भी है, कोई भी बुक जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी मटेरियल इंग्लिश का, उसमें जो टफ वर्ड है ना, उन वर्ड को जिनको प्रोनाउंस करने में आपको डिफिकल्टी लग रही है, उन्हें मार्क करके एक जगह लिखना और उनका प्रोनाउंसिएशन गूगल पे सुनना और उन्हें याद कर लेना, क्योंकि आपको बेसिक लेवल आपका क्लियर है। बस जो एडवांस वोकैबुलरी है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। और अब मैं बात करने वाला हूं उनकी जिनके 20 से तो ज्यादा सही हैं लेकिन 30 से कम है। उनको क्या करना है? आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आप काफी अच्छे लेवल पे हो। आपको जितनी भी वेब सीरीज या इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश न्यूज चैनल आप सुन सकते हो, उतने सुनो, ध्यान से सुनो। जो भी वर्ड्स वो प्रोनाउंस कर रहे हैं उनको और अच्छे से सुनो। जितना ज्यादा सुनोगे उतने अच्छे आप लेवल पे पहुंच जाओगे। और अब बात करते हैं उनकी जिनके 30 में से 30 सारे सही है भाई, वाह मुबारक हो, आपने तो बिल्कुल अपनी डायरेक्शन सही पकड़ रखी है, बहुत सही गाड़ी पे आप जा रहे हो। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई विश कि आप इसी तरह से पढ़ते रहें, बहुत तरक्की करें, बहुत कामयाबी हासिल करें। मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों को सभी को कामयाब देखते हुए। दोस्तों कैसी लगी ये सीरीज मुझे जरूर बताइएगा। पूरी सीरीज मैंने बना रखी है आपके लिए ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, जहां पे ग्रामर का भी टेस्ट है और आपके लिसनिंग का भी टेस्ट है। पूरी एक वेब प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।